हाँ बोलो ज़हीर। एक बुरी खबर है कमाल भाई, ये दोनों यहाँ से जाना चाहते हैं। क्या हो गया? जिद कर रहे हैं यहाँ से जाने की। जरूर एमिर ने कुछ किया होगा। निहान भी वापस चली गई। क्या? ज़हीर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। लैला, लैला, ये सब क्या है? मुझे पता है ये किसने किया। जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। निहान, लैला कैसी है? ठीक है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब हो रहा है? पापा ये कोई एक्सीडेंट नहीं था और कोई चोरी का भी मामला नहीं था। फिर कैसे? मैं वापस आ गई। तुम क्या बोल रही हो? मैं वापस आ गई और फिर नहीं जा सकती हूँ। मतलब? क्या जो भी कुछ लैला के साथ हुआ उसमें एमिर का कोई हाथ है? प्लीज पापा मुझसे दोबारा इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। तुम क्या कर रही हो निहान? क्या तुम? लैला अब ठीक है, वो घर छोड़ दो और वापस कभी मत आना वहां पे। कैसे हैं ससुर जी? मैं आपका दामाद बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आप बोलते बहुत हैं, पर सच्चाई का सामना कीजिए ससुर जी। इस बार तो मैंने आपको और आपकी बेटी को मिसेस लैला को बचाने का वक्त दे दिया। एमिर, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बेकार की बातें छोड़िए और अपनी बेटी की बात सुनिए ससुर जी। पापा मैं आपको सारी बात बताऊंगी, पर आपको मुझे एक वादा करना होगा। एमिर पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, ना ही केमाल को और ना ही लैला को। पर निहान बेटा। पापा प्लीज मान जाइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी जल्दी ही। असली तुम सब जगह चेक करो, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, सब जगह। लैला आजमजादे के नाम से कोई खबर आई है कि नहीं? अब ये क्या नया खेल है? लैला की कोई खबर है आपके पास? लैला ठीक है, वो अभी अस्पताल में है और मैं भी वहीं पे। कहाँ? कौन से अस्पताल में? मैं अभी पहुंचता हूँ। क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो? मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था कि जब तक जरूरी नहीं होगा तुम बात नहीं करोगी। तो ठीक है, काम की बात करते हैं। तो क्या केमाल ने तुम्हारा भरोसा किया? नहीं, पर थोड़े समय में कर लेगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तब तक तो तुम मुझे फिर से धोखा दे दोगी निहान। सच कहूं एमिर तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई नहीं। तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारी नौकर हूँ। तो तुम्हें अब समझ आ ही गया कि तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकती। अगर फिर भी तुमने कोशिश की तो मैं उसे दबा दूंगा। अगर तुम और खून नहीं देखना चाहती तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लैला को कुछ हुआ, क्या तुम्हें लगता है तुम धमकी देने की पोजीशन में हो? मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने कहा था अगर तुम लेट हुई तो मैं किसी को चोट पहुंचाऊंगा, और मैंने वही किया। तुम अब से केमाल को चोट नहीं पहुंचाओगे, समझे तो मेरी बात? तुम अपना वादा निभाओ और मैं अपना निभाऊंगा। मैं जिनसे भी प्यार करती हूँ तुम उन्हें अकेला छोड़ दो। ठीक है। मैडम, मेरे पास अच्छी खबर है। निहान मैडम वापस आ गई हैं। क्या कह रही हो तुम? वो अभी आमिर जी के साथ आई हैं। वो लोग अभी कहाँ हैं? निहान जी के कमरे में है। ओके। जितना जल्दी हो सके हम इस घर से चलते हैं। जरूर, जैसा तुम चाहो। और तुम दोबारा ये नहीं कहोगे कि हम असली पति पत्नी हैं। मैं इस उम्मीद के बिना नहीं जी सकता, पर मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें और निराश नहीं करूंगा।
निहान, माय डियर, वेलकम होम, वेलकम होम। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल जा रही हूँ। लैला को किसी ने चाकू मार दिया क्या? है। कब? आज सुबह केमाल के कमरे में। क्या आप चलेंगी? जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें वहां कब जाना है। तुम मुझे लैला से मिलने से नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। शांति रखो, तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हें केमाल को मनाना होगा निहान, एक दिन के लिए नहीं, हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकलने के लिए। तुम्हें सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बनना है, बल्कि सबको मनाना भी है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने इसे बताया। आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम यहाँ पर क्यों आए? लैला, आप सच में ठीक है ना? हाँ माय डियर, छोटी सी बात थी, खत्म हो गई। डॉक्टर कह रहे कि ये जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सब हुआ कैसे? एक चोर घर में घुस आया, जब मैंने उसे देखा तो ये सब हो गया। उसने इनका फोन और पर्स ले लिया और पूरा घर बिखेर दिया था। ये सब कितने बजे हुआ? मेरे ख्याल से सुबह 7 बजे का वक्त हुआ होगा। हाँ हाँ, उस समय हुआ था। सुबह सुबह घर में घुसा? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? एमिर, कभी नहीं। मुझे भी ऐसा नहीं लगता। निहान वापस चली गई। क्या? और ऐसा क्यों? उसने कहा वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। पर अब जब मैं बैठ के इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे सब समझ में आ रहा है। निहान को उसने आपका नाम लेकर डराया, ताकि वो निहान के सामने ये साबित कर सके कि वो कितना सीरियस है। क्या वो इतना आगे बढ़ सकता है? वो बढ़ चुका है। अब मेरी बारी। अब मैं भी नहीं रुकने वाला। तुम क्या बोल रहे हो केमाल? मुझे डराओ मत प्लीज, ऐसा कुछ मत करना। अगर तुम्हें लगता है वो इतना सब कर सकता है तो तुम उसे और मत भड़काओ, समझे? तुम क्यों अपने चाहने वालों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम पता लगाना चाहते हो कि निहान गई उसकी वजह क्या है, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि शायद तुम कुछ भूल रहे हो। निहान, तुम्हें उसकी मर्जी की इज्जत करनी चाहिए। आप अपनी सारी जिम्मेदारियां अपनी बेटी पर डालकर बचना चाहते हैं। नहीं, मैं वो कर रहा हूं जो तुम नहीं कर रहे हो। मैं अपनी बेटी की तरफ से सोच रहा हूं। चलो छोड़ो, अभी मुझे जाना है। गेट वेल सून। थैंक यू। तुम किस बारे में सोच रहे हो? आप ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा ना आपको? अरे केमाल, मेरे बारे में भूल जाओ, यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ। जो भी हुआ उसके लिए दुख है। जानता हूँ। क्या ये कोई इत्तेफाक है? नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हम शुरू से शुरुआत करेंगे। हम अंत पर आ गए हैं। कैसे? ये कहानी मैं खत्म करना चाहता हूँ। ओ, एक मिनट, रुको। तुम आज ही खत्म करूंगा। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम मुझे एक गंदा कर दो।
जैसा दिखता है वैसा नहीं है डैड। अगर तुम कहते हो बेटा तो ठीक है, पर यह तुम्हारे प्यार की परीक्षा है। इसे भूलने से पहले नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते। सच्चे प्यार में हमेशा कुर्बानी देनी होती है और मैं जानता हूं तुम जीतोगे। तुम अपने सच की लड़ाई इसी तरह लड़ते रहो। गेट वेल सून लाइला। थैंक यू। मैं बाहर हूँ। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। तुमने मेरे बेटे को उम्मीद क्यों दी जब तुमने उसका साथ देना ही नहीं था? आप सब सही कह रही हैं। मुझे सही कहलवाने का कोई शौक नहीं। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा खुश रहे। केमाल अब दुखी नहीं होगा। मैं उससे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। कभी नहीं। मुझे तुम्हारे वादे पर कोई भरोसा नहीं। इस बार मैं इसके वादे की गारंटी देता हूँ। मैं वादा करता हूँ, अगर आगे से तुम्हारे बेटे ने मेरी पत्नी को परेशान किया तो मैं उसका भेजा उड़ा दूंगा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ एमिर रुको, जुबान संभाल कर बात करो। अगर किसी का फोन चुराना जुर्म है तो किसी की पत्नी चुराना क्या? अगर तुम्हें अपने बेटे की चिंता है तो मुझे मत रोको, अपने बेटे को रोको। समझ गई तुम? और ये तुम कैसे करोगी तुम ही जानो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बेटे की जान प्यारी है ना? मैं तुम्हारा कार में इंतजार कर रहा हूँ निहान। मिसेस फेमा, केमाल को प्लीज मुझसे दूर रखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। तो बताओ तुम यहाँ आखिर क्यों आई हो? ऑन्डर को मुझसे मत छीनो। क्या तुम पागल हो क्या? इतने साल बाद भी वही ऑन्डर वाली बात। वो तुमसे अभी भी प्यार करता है। विल्दान, पेशेंट से मिलने का समय खत्म हो गया है, अब जाओ। अगर तुमने ऑन्डर को मुझसे छीन लिया तो मैं मर जाऊंगी। ओहो, तुम बेवजह बात को बढ़ा रही हो। अरे निहान, तुम वहां पर क्यों खड़ी हो? आ जाओ। मुझे सीरियसली लेना। तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे कैसे पता नहीं होगा? मैं बाहर हूँ। आप कैसी हैं? जैसा कि तुम देख रही हो, मुझे खबर मिल गई थी कि तुम वापस आना चाहती हो। मैं तुम्हारी आंटी होने के नाते तुमसे 2 सवाल पूछती हूँ। मैं बिना कोई जवाब के तुम्हारा फैसला मान लूंगी, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलना। क्या एमिर और मेरे हमलावर के बीच में कोई रिश्ता है? जितना कि मैं जानती हूँ नहीं है। क्या एमिर ने तुम्हें वापस बुलाने के लिए तुम्हें डराया? नहीं। तो मैं सैटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ? क्या आप जानती हैं, जू के अंदर हाथियों को बचपन से ही चेन से बांध कर रखा जाता है।
हाथी अपनी पूरी ताकत और समय उन जंजीरों को तोड़ने में लगाता है। वो कई सालों तक संघर्ष करता है और उसे पता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। एक दिन वो हार मान लेता है और सोच लेता है कि अब वो खुल के नहीं जी सकता। पर तुम्हारे पास मौका था। अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई। जब हाथी को भरोसा हो जाता है कि उसके पास रास्ता नहीं है और उसे पता चल जाता है कि चेन टूट भी गई तो भी वो कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने मान लिया है उसे गुलामी में ही जीना है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा जब मैं वो घर छोड़ दूंगी तो चैन की सांस ले पाऊंगी। मैंने सोचा था केमाल के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर पाऊंगी, पर वो मेरी सच्चाई नहीं थी। केमाल के साथ रहना ही एक प्यारा सपना था बस। ठीक है और मत बताओ या मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगी। मैं उम्मीद नहीं करती आप मुझे समझे। ऐसा जरूरी नहीं है, पर केमाल है। तुम्हें पता है क्या होगा अगर उसने तुम पर भरोसा कर लिया? तो वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा। हमें शांति नहीं मिल पाएगी। देखो, अगर तुम पीछे नहीं आती तो तुम मुझे भी खो दोगी। आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। निहान, मॉम, ये सब बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल। उदास मत हो मेरी प्यारी बीवी। ऐसा लग रहा है तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लाया हूँ। अब कैसा लग रहा है? ये झूठ है पर मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे कोई शिकायत नहीं। इंतजाम हो गया ज़हीर? केमाल भाई, एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम ये सच में करना चाहते हो? आज रात तुम लेके आना। आज रात मुझे गन चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तुम बेवजह खुद को तकलीफ दे रहे हो। तुम ऐसा मत कहो साली। इसमें गलत क्या है? तुम जो कर सकते थे तुमने सब किया। जितना तुमने किया है उतना कोई और नहीं कर सकता। मैंने उसे जाने दिया। उसने कहा जबरदस्ती अगर मैं उसे रखूंगा तो मुझ में और एमिर में फर्क क्या? ये सुनते से मैंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। तुमने सही किया था भाई। तुम जाते हुए इंसान को कभी नहीं रोक सकते। ऊपर वाला ने कुत्ते की मौत मारेगा। निहान के बारे में ऐसा मत कहो साली। भाई प्लीज एक और बोतल लेकर आओ। ज़हीर, क्या तुम ले आए? आपको सच में जरूरत है? हाँ है। केमाल भाई, आप ऐसा मत करो। ये सब अच्छी चीज नहीं है।
अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ज़हीर, उफ।